दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव के प्रचार में पूरी तरह से उतर गए हैं। रविवार को उन्होंने दिल्ली की जनता तक पहुंचने के लिए जंतर मंतर पर जनता दरबार लगाया। 10 साल में यह पहली बार है कि आम आदमी पार्टी ने इस तरह का कोई आयोजन किया है। आपको बता दें कि केजरीवाल पिछले 5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है और उनका लक्ष्य फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना है। आपको बता दें कि रिहाई के बाद बचे समय का सदुपयोग करने के लिए केजरीवाल ने जनता दरबार लगाने और लोगों से सीधे संवाद करने का फैसला किया। पहले दिन उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी 5 सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही जंतर मंतर पर जनता दरबार में केजरीवाल ने कई बीजेपी नेताओं की आलोचना की। उन्होंने खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति और बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। केजरीवाल के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने आगे अमित शाह पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि अमित शाह ने खुद एक भ्रष्ट नेता को भ्रष्ट बनाया और फिर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस पर सवाल उठाते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां की तरह है। क्या लड़का इतना बड़ा हो गया है कि अब अपनी मां की अवहेलना कर रहा है? दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल का जनता दरबार एक जनसभा है। आज पहली बार दिल्ली का जंतर मंतर भर गया। घटना के बारे में बताते हुए आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि केजरीवाल लोगों के दरबार में उपस्थित होंगे और मतदाताओं से वोट करने के लिए कहेंगे ताकि लोगों को विश्वास हो कि वह ईमानदार है। केजरीवाल रणनीति बना रहे हैं कि वह किस तरह हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचेंगे और जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। यह लोग सार्वजनिक न्यायालय की उसी नीति के तहत काम करते हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में इसका आयोजन किया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि हालांकि सार्वजनिक अदालत में उपस्थित कई महिलाएं निराश हुई है। जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जनता की अदालत में जाने की घोषणा की। इस प्रकार आज इस पहल का उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य केजरीवाल की छवि को ईमानदार नेता के रूप में उभारना है। हालांकि दिल्ली महिला आयोग की कई महिलाओं ने कार्यक्रम छोड़ दिया। उन्हें उम्मीद थी कि केजरीवाल उनकी दलीलें सुनेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे में पहली जनता अदालत में आई महिलाएं निराश होकर घर लौट गई। तो वही केजरीवाल की जनता अदालत को विरोधियों ने महज दिखावा करार दिया। भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने टिप्पणी की कि यह अरविंद केजरीवाल का एक और नाटक है। जनता अदालत बनाने का क्या मतलब है? दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि केजरीवाल 10 साल पुराना कृत्य दोहरा रहे हैं। वह भ्रष्टाचार में डूब रहे हैं। इस बार जनता केजरीवाल के हथकंडों में नहीं फंसेगी। हमें कांग्रेस के 15 वर्षों की सत्ता की याद दिला रहा है। आपको बता दें कि देश में इस समय विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चल रही है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान भी पूरा हो चुका है। इस बीच फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे। दिल्ली की सत्ता दोबारा पाने को बेताब आम आदमी पार्टी ईडी चोटी का जोर लगा रही है। लगभग 5 महीने जेल में रहने और अब जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल अपनी पार्टी और अपनी ईमानदारी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र में इस वक्त शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के नेतृत्व वाली सरकारें हैं। ऐसे में आने वाले नवंबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और शिवसेना, बीजेपी, राष्ट्रवादियों की महायुति बनाम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी में बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा के सदस्यों की मौजूदा संख्या 288 है और सरकार बनाने के लिए बहुमत के आंकड़े 145 तक पहुंचना जरूरी है। फिलहाल 105 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। आपको बता दें कि इस वक्त महाविकास आघाड़ी और महायुति अब राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति तय करने के लिए नेताओं की बैठकें लगातार जारी है। ऐसे में उम्मीदवारी के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा वरिष्ठों से मुलाकात की जा रही है। तो वही इसके अलावा महाविकास आघाड़ी में भी एक ही सीट से कई दावेदार सामने आ रहे हैं। इसलिए महाविकास आघाड़ी में जगह के आवंटन पर दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। इन सबके बीच राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पार्टी के नेता शरद पवार ने सीट बंटवारे को लेकर अहम बयान दिया है। शरद पवार ने कहा है कि वह अगले 10 दिनों में महाविकास आघाड़ी की सीटों का बंटवारा पूरा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग बदलाव के लिए उत्सुक है। वह बारामती में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजकल आप जहां भी जाए, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वे आपसे मिलने आ रहे हैं। अकेले निर्णय लेने की बजाय सभी को मिलकर निर्णय लेने की जरूरत है।
रुचि रखने वाले सभी लोगों पर विचार करने की आवश्यकता है। शरद पवार ने कहा कि जयंत पाटिल और वरिष्ठ लोगों की एक टीम है जो इंटरव्यू लेगी। हम नेतृत्व कर रहे हैं और हम एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस सीट पर किसे चुनाव लड़ना चाहिए, इसके लिए एक मत होना जरूरी है। सीटों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है, अगले 10 दिनों में ये सब खत्म हो जाएगा। शरद पवार ने ये भी समझाया कि इसके बाद हमें लोगों के बीच जाकर अपना पक्ष रखना शुरू करना होगा। तो वही उन्होंने मीडिया से बातचीत में आगे कहा है कि 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के पास 1 सांसद और एनसीपी के पास 4 सांसद थे। अब 30 सांसद चुने गए हैं, तो माहौल अच्छा है। महाराष्ट्र में हमारे पास एक आशाजनक तस्वीर है। लोग सत्तारूढ़ भाजपा और सहयोगी पार्टियों को किनारे करने को आतुर है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग बदलाव के इच्छुक है। यदि चुनाव आयोग राज्य में आता है तो उनसे संवाद करना आसान है। चुनाव आयोग आएगा तो उसका स्वागत होगा, ऐसा भी शरद पवार ने कहा। इसके साथ ही शरद पवार ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अच्छा कर रहे थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। आतिशी एक विद्वान हैं, उन्हें खुशी है कि वह मुख्यमंत्री बन रही है। कई लोगों ने अच्छा नेतृत्व किया है, वो भी अच्छा नेतृत्व करेगी, उन्हें शुभकामनाएं। तो देखा अपने चुनावी रण संग्राम के बीच अब पवार के बयान से महाविकास आघाड़ी गठबंधन में जोश भर दिया है। ऐसे में अब सत्ता दल महायुति अब सीट बंटवारे पर कब निर्णय लेती है, ये भी देखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने में सबसे आगे रहने वाले MNS प्रमुख राज ठाकरे ने अब अपने भतीजे आदित्य के खिलाफ गठबंधन का मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की घोषणा के लिए राज ठाकरे की बैठक आज वर्ली में संपन्न हुई। राज ने वर्ली में पूर्व नगर सेवक संदीप देशपांडे द्वारा आयोजित विजन वर्ली कार्यक्रम में बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने संदीप देशपांडे की जमकर तारीफ की। इसलिए चर्चा है कि राज ठाकरे विधानसभा में मौजूदा वर्ली विधायक आदित्य ठाकरे के खिलाफ पूर्व नगर सेवक संदीप देशपांडे को टिकट देंगे। आपको बता दें कि राज ने मंच से विजन वर्ली कार्यक्रम आयोजित करने वाले संदीप देशपांडे की तारीफ करते हुए कहा है कि संदीप देशपांडे वाकई एक हीरा है, बाकी भी हीरे जैसे ही है। राज ठाकरे ने कहा, लेकिन मैं इस लड़के की प्रशंसा करता हूँ। संदीप एक राजनीतिक और अपने विभाग के प्रति काफी जागरूक लड़का है। इस विषय पर एक वक्ता भी है। राज ने देशपांडे की स्पष्टवादिता की सराहना करते हुए कहा कि अगर काम होने वाला है तो वह हाँ कहता है और अगर नहीं होता है तो ना कहता है। संदीप ने आज वर्ली के लिए विजन सामने रखा है, आप सभी इसे अवश्य देखें। कल जब बाहर से लोग आकर वर्ली का मातेर हो जाए तो पछतावे का हाथ अपने सिर पर मत मारना, बाकी सब चले जाएंगे, कोई हाथ नहीं लगेगा। राज ठाकरे ने कहा कि लेकिन हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा होगी या नहीं, ऐसा राज ने मंच से लोगों से पूछा। तो वही राज ठाकरे ने राजनीतिक और सामाजिक अराजकता पैदा करने वालों की पीठ पर हाथ रखने के बजाय उन लोगों से अपील की कि जो आपके लिए उपयोगी है। इस मौके पर राज ठाकरे ने एक बार फिर परप्रांतियों का मुद्दा भी उठाया। वर्ली में BBD चाल पुलिस कॉलोनी कोलीवाड़ा के निवासी अपनी शिकायतें, समस्याएं और कठिनाई लेकर हमारे पास आते हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि आप तो मुंबई के मालिक हैं ना, फिर आप क्यों रो रहे हैं, ऐसा राज ने लोगों से सवाल पूछा। दूसरे प्रदेश से लोग मुंबई में आते हैं, अनधिकृत झुग्गियां बनी हुई है। राज ठाकरे ने कहा कि वे अपनी ताकत दिखाते हैं और घर लेते हैं और आप सिर्फ वर्ग फुट के लिए लड़ रहे हैं। तो देखा अपने राज ठाकरे ने इस विधानसभा में उद्धव ठाकरे की मुसीबतें बढ़ाई है, क्योंकि भतीजे आदित्य ठाकरे जो फिलहाल वर्ली क्षेत्र से विधायक है, उनके सामने मनसे का तगड़ा उम्मीदवार देने की तैयारी में है। ऐसे में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच होने वाली इस लड़ाई पर राज्य सहित पूरे देश का ध्यान रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।